अगर सेट्रिजिन और लेवोसेट्रिजिन दोनों एलर्जी के मेडिकेशन हैं तो लेवोसेट्रिजिन कब दी जाती है और लेवोसेट्रिजिन क्या सर्दी जुकाम के लिए काम करती है कि ये एलर्जी की मेडिकेशन है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेवोसेट्रिजिन किस काम आती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि लेवोसेट्रिजिन एक एंटी एलर्जी मेडिकेशन है, इसको एंटी हिस्टामिन भी कहा जाता है। तो एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे छींक आना, ये सब जो होता है ना, आपको सिम्टम्स कुछ दिखेंगे तो उसको ये कम करती है। अब आपको एलर्जी के क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं? कोई लोगों में बार बार छींक आती है, रनी नोज होती है, आंखों से पानी आ रहा है, स्किन पे रैशेस भी हो सकते हैं या खुजली। तो ये सब मैं कॉमन सिम्टम्स बता रही हूँ तुमको एलर्जी के। इसके बारे में हम थोड़ा और समझेंगे। अब हम जानते हैं कि लेवोसेट्रिजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। लेवोसेट्रिजिन को जानने के लिए थोड़ा सा एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपने समझिए कोई सिक्योरिटी अलार्म लगाया है, थोड़ी सी भी पत्ता अंदर आ रहा है या धूल मिट्टी आ गई है तो ये अलार्म सेंसिटिव हो गया और ये बज रहा है। अब हमने इसको कोई और काम के लिए लगाया था, ये सेंसिटिव हो गया, ये कुछ और बज रहा है ना। तो इसको हम कैसे रेलेवेंट और मैच करेंगे, कैसे रेलेवेंट हो रहा है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से? हमारी बॉडी में हिस्टामिन नाम का एक रिसेप्टर है, तो अगर हम एलर्जन से एक्सपोज होते हैं तो हिस्टामिन रिसेप्टर रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करने लगती है। वो कैसे रिस्पॉन्स होता है बॉडी का हमारी, जैसे स्नीजिंग, रनी नोज, रैशेस या खुजली, इन जनरल जो भी एलर्जी के रिस्पॉन्स होते हैं, डिपेंड्स आपको कौन सी एलर्जी है, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है क्योंकि आप एलर्जन से एक्सपोज हो गए हो। हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो अब यहाँ लेवोसेट्रिजिन क्या करती है ना, हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, जिससे हमारी बॉडी जो ओवर रिएक्ट कर रही है एलर्जन के रिस्पॉन्स की वजह से, वो रिएक्शन कम हो जाता है। अब सबसे पहले आपको ये भी जानना है कि एंटी एलर्जी मेडिकेशन सिर्फ एलर्जी के सिम्टम्स कम करती है। अगर आपको एलर्जी की वजह से ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको एंटीबायोटिक या एंटीवायरल लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एंटी एलर्जी मेडिकेशन ही लेनी पड़ेगी। आपको ये भी याद रखना है कि ये पूरे सिम्टम्स को जड़ से नहीं कम करती है, ये सिर्फ उसको सिम्टम्स को कंट्रोल कर देती है। कि आप जो हैरान होते हो सिम्टम्स की वजह से, बार बार छींक आ रही है, आप परेशान हो जाते हो, है ना, ये जो रिस्पॉन्स आता है बॉडी का, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये मेडिकेशन देते हैं। इससे जो जिस वजह से ये हो रहा है वो ठीक नहीं होगा, सिर्फ सिम्टम कंट्रोल होगा। अब जानते हैं डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कब करते हैं लेवोसेट्रिजिन। सीजनल एलर्जीज, एलर्जी के रिएक्शन से, डस्ट एलर्जी हो गई, स्किन एलर्जी हो गई, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया आपको, हाइव्स हो गए, और जो भी एलर्जी के सिम्टम्स अगर डॉक्टर को डाउट होगा तो उसके अंदर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। लेवोसेट्रिजिन और सिट्रिजिन कुछ कॉमन लग रहा है, पर डॉक्टर लेवोसेट्रिजिन कब देते हैं, सिट्रिजिन कब देखते हैं? अब आपको ये समझना है कि ये दोनों एक ही फैमिली के मेडिकेशंस हैं, पर लेवोसेट्रिजिन जो है वो सिट्रिजिन का एक्टिव फॉर्म है। अब पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको उस हिसाब से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिकेशन देना है। बट लेवोसेट्रिजिन सबको देना है एलर्जी के लिए, इट्स नॉट नेसेसरी। सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि लेवोसेट्रिजिन देना है या सिट्रिजिन देना है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि लेवोसेट्रिजिन खाने से हमको नींद आती है, बट ये एक मिथ है, सब में ये देखा नहीं जाता है। कई लोगों में लेवोसेट्रिजिन और सिट्रिजिन दोनों कंज्यूम करने से ड्राउजीनेस आता है और कई लोगों में नहीं होता। लेवोसेट्रिजिन कैसी लेनी चाहिए? आपके डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लीजिए, बट यूजुअली इसको खाने के साथ भी ले सकते हो, बिना खाए भी ले सकते हो। बहुत से लोगों में लेवोसेट्रिजिन खा के थोड़ा ड्राउजीनेस दिखता है, नोटिस रहा है बहुत टाइम से, तो यूजुअली डॉक्टर्स इसको रात के टाइम पे खाना सजेस्ट करते हैं। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आप एक डोज़ इसका लेना भूल गए हो तो 2 डोज़ एक साथ लेकर उसकी कोई भरपाई नहीं करनी है आपने एक ही डोज़ लेना है एक समय, ठीक है। अब कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हम समझते हैं लेवोसेट्रिजिन की वजह से जो होते हैं। नींद आना, थकान रहना, चक्कर आना, मुंह सूख जाना और थोड़ा सा नॉशियस भी फील होता है कभी कभार। ये सब में सेम हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मेडिसिन खाने के बाद ड्राउजीनेस फील हो रहा है तो ड्राइविंग अवॉइड करिए, हैवी मशीनरीज यूज़ करना भी अवॉइड करिए। अगर आपने अल्कोहल के साथ लेवोसेट्रिजिन कंज्यूम करी है तो आपको ड्राउजीनेस के चांसेस और बढ़ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब
किन लोगों ने थोड़ी सावधानी बरतनी है, अपने डॉक्टर से पहले बात करनी है मेडिकेशन कंज्यूम करने से पहले? प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो, या आपको किडनी के कोई प्रॉब्लम रहे हैं, पहले से ही कोई एलर्जी के मेडिकेशंस ले रही हो, या स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम कर रही हो, या आपको ये मेडिकेशन से पहले से ही कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, तो आपने पहले ये डॉक्टर से बात करनी है, उनको बताइए। फिर डॉक्टर अपने आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपके जैसे कंप्लेंट्स है उस हिसाब से डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिकेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने याद रखनी है कि लेवोसिट्रिजिन एलर्जी की मेडिकेशन है। इससे एलर्जी का कॉज ख़त्म नहीं होता, बट सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर आपको बार बार एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करिए, जो ट्रिगर्स हैं उसको जानने की कोशिश करिए, और फिर आपको एलर्जिक रिएक्शंस के ऊपर आपकी बॉडी समझ जाएगा, आपके डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन दे रहे हैं, आप ट्रिगर्स को अवॉइड कर सकते हो। सो दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।